नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखने वाले हैं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है गाइस, और आप लोग के हाईली डिमांड पर ये टॉपिक लाया गया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, जहां से जेपीएससी में 5 प्रश्न पूछे जाने हैं, यानी कि टोटल 10 मार्क्स आएंगे यहाँ से। तो बहुत ही ज़बरदस्त और फ्रूटफुल ये सेशन रहने वाला है गाइस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लोक प्रशासन की। देखिए, लोक प्रशासन का एक लाइन में आप ये अर्थ समझ लीजिए कि कोई भी ऐसी संस्था, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या कुछ भी हो जिसका उद्देश्य क्या होगा, जन कल्याण होगा, जिसका उद्देश्य दूसरों को हित करना होगा, ठीक है, सार्वजनिक हित या जन कल्याण का जो कार्य होगा और लोक प्रशासन के अंतर्गत आ जाएगा। हालांकि लोक प्रशासन का अलग अलग थिंकर्स ने, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से डेफिनेशन दिया है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर हम मोटा मोटी समझें कि लोक प्रशासन का मतलब क्या है, तो जिसका भी उद्देश्य क्या होगा, सार्वजनिक हित होगा, दूसरों को कल्याण करना होगा, वो क्या हो जाएगा, लोक प्रशासन हो जाएगा। ठीक है गाइस। अब देखिए, अगर पूछ लिया जाए कि लोक प्रशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो आपको पता होना चाहिए ये प्रयोग किसने किया था, हैमिल्टन ने किया था। हैमिल्टन ने सबसे पहले प्रयोग किया था लोक प्रशासन शब्द का। ठीक है, कब किया गया था? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का प्रयोग पहली बार किस देश में किया गया था? अगर देश पूछ लिया जाए तो याद रख लीजिएगा गाइस, ये फ्रांस है। ठीक है, ये देश फ्रांस है। कब? तो 1812 ईस्वी में, 1812 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद पूछा जाता है कि लोक प्रशासन के पिता कौन है, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कौन है? तो याद रखिएगा, वुड्रो विल्सन है। वुड्रो विल्सन क्या है? वुड्रो विल्सन फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, याद रखिएगा। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि भारत में कौन है, तो भारत में है गाइस एमपी शर्मा। भारत में एमपी शर्मा है। लेकिन कई बार पूछ लिया गया है कि यूएसए में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फादर कौन है, तो ये कौन है? तो याद रखिएगा, गुडनॉक है। गुडनॉक यूएसए में गुडनॉक है, भारत में एमपी शर्मा है, और पूरे बात करते हैं तो कौन है? वुड्रो विल्सन है। अच्छा, वुड्रो विल्सन की हम बार बार बात कर रहे हैं। इनकी एक पुस्तक है जो कि पूछा जाता है गाइस, याद रखिएगा कौन सी पुस्तक है? द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर बात करते हैं कब, तो कब का है? तो 1887 का है। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, वुड्रो विल्सन का ही एक स्टेटमेंट है। हालांकि इन्होंने बहुत सारे स्टेटमेंट दिया है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट इन्होंने क्या दिया है कि लोक प्रशासन प्रशासन का विज्ञान है। लोक प्रशासन प्रशासन का विज्ञान है, ये वुड्रो विल्सन ने कहा। और हमने कहा कि लोक प्रशासन एक बहुत ही जटिल डेफिनेशन है गाइस, बहुत ही जटिल डेफिनेशन है, इसका फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है। लेकिन एक लाइन में हम अगर बात करें तो जितने भी, देखिए, लोक का मतलब आप समझ लीजिए, लोक का मतलब यहाँ पे सरकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरकार हो जाएगा। देखिए, एक थिंकर्स के बारे में हम बात करते हैं। एक थिंकर है मोहित भट्टाचार्य। इन्होंने कहा कि लोक प्रशासन सरकारी प्रशासन है क्योंकि सरकार ही सार्वजनिक कार्य करती है। हम लोग जानते हैं ना गाइस कि जितने भी सार्वजनिक कार्य हैं, जितने भी जन कल्याण के लिए कार्य हैं, वो सरकार ही करती है। इसके आधार पर मोहित भट्टाचार्य ने कहा कि लोक प्रशासन सरकारी प्रशासन है क्योंकि सरकार ही सार्वजनिक कार्य करती है। इसके अलावा ग्लेडन ने क्या कहा गाइस? ग्लेडन ने कहा कि लोक प्रशासन बहुरूपीय है। ठीक है, और इसकी जो परिभाषा है बहुत ही अत्यंत कठिन कार्य है, यानी कि इसका कोई भी फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है। आप जैसा कि देख रहे हैं कि अलग अलग लोगों का अलग अलग मत रहा है लोक प्रशासन के बारे में। ठीक है गाइस। और बात करें तो जितने भी निजी संगठन हैं जिसका उद्देश्य क्या होगा, सार्वजनिक हित होगा, निजी संगठन भी हो सकता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो एनजीओ हैं या संस्थाएं हैं, जो भी जन कल्याण के लिए, सार्वजनिक हित के लिए कार्य करेगी, वो लोक प्रशासन के अंतर्गत आ जाएगा गाइस। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए यूएनओ क्या आ जाएगा? यूएनओ भी एक कहीं ना कहीं लोक प्रशासन के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार की बात करें तो ये सारे के सारे लोक प्रशासन के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक तो बैकग्राउंड हो गया गाइस, ये एक बैकग्राउंड हो गया। आगे अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, और फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर तो दिखाई दे रहा है। देखिए, पहला क्या है कि लोक प्रशासन के 5वें चरण की समयावधि क्या है। अब देखिए, 5 चरण में टोटल ये जो डिवाइड किया गया है, ये चरण कौन कौन सा है गाइस? तो सबसे पहला चरण है 1887 से 1926, ये सबसे पहला चरण है गाइस। उसके बाद फिर देखिए 26 तो 27 से शुरू होगा, 1927 से 37 ये दूसरा चरण है गाइस। ठीक है, फिर देखिए ये 38 से शुरू होगा, 37 पे खत्म हुआ, 38 से शुरू होगा, 38 से 47 ये तीसरा चरण है। ठीक है, उसके बाद बात करिएगा तो चौथा चरण कौन सा है गाइस? चौथा चरण 48 से शुरू होगा, तो 1948 से 1970
ये चौथा चरण है, ठीक है। और 70 के बाद से 71 से अब तक ये वर्तमान में चल रहा है गाइस, 5वां चरण अभी वर्तमान में ये चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा गाइस, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर आपको बताना है, क्या होगा, अजमेर, जयपुर, नई दिल्ली या मुंबई। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली इसका सही आंसर है। अब इसके स्थापना की बात करें तो आपको स्थापना भी पता होना चाहिए, 29 मार्च 1954 को इसकी स्थापना हुई थी। तो हमेशा याद रखिएगा कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर, नवीन लोक प्रबंध शब्द को सर्वप्रथम 1990 में किसने गढ़ा था। इसका सही आंसर आपको बताना है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी आपके सामने है। इसका सही आंसर बताइएगा इस क्या होगा। तो अगर हम सही आंसर की बात करें तो क्रिस्टोफर हुड इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 4 की, लोक प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। प्रमुख उद्देश्य क्या है, कॉमन सेंस वाली बातें हैं। अभी हमने बताया जन कल्याण, कोई भी ऐसी संस्था, कोई भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, सरकार, निजी, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका भी उद्देश्य जन कल्याण होगा वो लोक प्रशासन के अंतर्गत आएंगे। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर, लोक प्रशासन के प्रथम चरण की समयावधि क्या है। अभी तुरंत हमने बताया था 1887 से 1926। दूसरा हमने कब से कब बताया, 27 से 37, यानी कि ये सी हो जाएगा। दूसरा चरण की बात करें, ये पहला चरण हो गया। और चौथा चरण हमने क्या बताया था गाइस, ये 1948 से 1970, ठीक है। ये चौथा चरण था, गाइस। और तीसरा चरण क्या था, तो तीसरा चरण आप देख लीजिए ये था। और पांचवा चरण कौन सा गाइस, पांचवा चरण कौन सा हो जाएगा, ये 1970 से लेके वर्तमान तक जो चल रहा है ये पांचवा चरण हो जाएगा। सो प्रथम चरण की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए सभी का आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर, लोक प्रशासन के चतुर्थ चरण की समयावधि क्या है। तो अभी हमने बताया ना गाइस, पहला कौन सा था, पहला देखिए याद हो जाएगा बिल्कुल, इस वीडियो में ही आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी गाइस। तो याद रखिएगा 87 से 26 तक ये पहला चरण था, ठीक है। फिर 27 से यानी कि 1927 से 1937 तक ये दूसरा चरण था, तीसरा चरण की बात करें तो 38 से 47 ये तीसरा चरण था। चौथा चरण की बात करें तो 48 से 70, ठीक है। और पांचवें चरण की बात करें तो कितना हो जाएगा इस 71 से 90, यानी कि अब तक जो चल रहा है ये पांचवें चरण हो जाएगा। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6 का सही आंसर बताइए। सो 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1948 से 1970। मेरे ख्याल से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी गाइस। सेशन अच्छा लग रहा है ना, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। किस विद्वान ने लोक प्रशासन को एक कैंची की भांति 2 फलकों वाला यंत्र कहा था। अब 7 का सही आंसर फटाफट से बता दीजिए क्या होगा। अच्छा एक बार मैं ऑप्शन और भी दिखा देता हूँ। अब बताइए, विलोबी और टेलर है। अब बताइए फटाफट से सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर लुइस मैरियम इसका सही आंसर है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन को कितने चरणों में विभाजित किया जा सकता है। कितने चरणों में विभाजित किया जा सकता है, इसका आंसर बताइए। तो हमने बताया 5 चरणों में। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर गाइस, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। बताइएगा कि पोस्ट कॉर्प में ओ का क्रियात्मक अर्थ क्या है। आप 9 का सही आंसर फटाफट से बताइए गाइस। 9 का सही आंसर क्या होगा, सभी की तरफ से आना चाहिए। देखिए हम बात करते हैं पोस्ट कॉर्ब की, है ना, कॉर्ब की बात करते हैं। तो ये जो सिद्धांत है गाइस, ये लूथर गुलिक का है। अभी बहुत सारे सिद्धांतों को भी हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे फुल फॉर्म से अक्सर आपको एक क्वेश्चन फिक्स्ड मिल ही जाएगा। तो हम पोस्ट कॉर्ब की बात करें तो लूथर गुलिक का है। अब देखिए इसका फुल फॉर्म की बात करें तो P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, CO फॉर कोऑर्डिनेटिंग, R फॉर रिपोर्टिंग और B फॉर क्या हो जाएगा बजटिंग। ये तो लूथर गुलिक का है, ठीक है गाइस, लूथर गुलिक का है। लेकिन और भी हम बात करते हैं, जैसे हेनरी फ्यूल का आपने नाम सुना है गाइस। इनका कौन सा सिद्धांत है, तो इनका सिद्धांत है POCC। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिएगा, डबल सी है यहाँ पर। तो हेनरी फ्यूल का है
पोकोक। पोकोक आपका किसका मिल जाएगा, हेनरी फ्यूल का सिद्धांत मिल जाएगा, जिसका फुल फॉर्म आगे हम डिस्कस करने वाले हैं गैस। उसके बाद एक आपको मिल जाएगा पीओसी। पीओसी किसका है, ये रोजनाबेक का है, याद रखिएगा ये रोजनाबेक का है। उसके बाद एक आपको मिलेगा पोल, POLE। POLE ये किसका मिलेगा गैस, ये रॉबिन्सन का मिलेगा, स्टीफन रॉबिन्सन का आपको पोल देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 3E के बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद हम लोग 4P के बारे में भी बात करेंगे। पूछा जाता है कि 3 बार E का, तीनों में E का क्या अर्थ है, फुल फॉर्म क्या है, और 4 बार P का क्या अर्थ है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बस लास्ट तक आप बने रहिए। तो पोस्ट कॉर्प का क्या हो जाएगा, O का मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संगठित करना, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मेरे ख्याल से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा 3E का एक बार बता दीजिए, ठीक है। 3E का मैं एक बार बता देता हूँ। 3E की बात करिएगा गैस, तो 3E का क्या हो जाएगा, इफ़िशेंसी हो जाएगा, इकोनॉमी हो जाएगा और एफिशिएंसी हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या बताया, इफ़िशेंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस। तो 3E का ये मतलब हो जाएगा। उसके बाद 4P की बात करेगा इस 4P की, तो यहाँ पे 4P का मतलब क्या हो जाएगा इस, याद रखिएगा, पर्पस, प्रोसेस, पर्सन एंड प्लेस। क्या क्या कहा, पर्पस, प्रोसेस, पर्सन एंड प्लेस, ये 4P का अर्थ है। हालांकि हम इसके बारे में बात ऑलरेडी करने वाले हैं गैस। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, संगठित करना, O का अर्थ हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर 10 है कि कार्योन्मुखी दृष्टिकोण के साथ लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश लोक प्रशासन के किस चरण की मूल विषय वस्तु थी। बहुत ही महत्वपूर्ण, और 10 का सही आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए एक बार ऑप्शन देख लीजिए, पंचम चरण का होगा गैस। पंचम चरण ऑलरेडी हमने बात किया 1971 से अब तक जो वर्तमान में चल रहा है, ये 5वां चरण का ईस्वी हो जाएगा, ठीक है गैस। चलिए पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण का जो भी समयावधि है, जो भी उसका टाइम पीरियड था, फटाफट से आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा इसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइएगा, लोक प्रशासन के पिता कौन है, बताइए लोक प्रशासन के पिता कौन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। ऑप्शन A, B, C या D सभी का आंसर सही आना चाहिए, क्योंकि हमने बताया है। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन हमने बात किया था कि इनकी एक पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है गाइस, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कब का है, 1887 का है, 1887 का है। साथ ही साथ इनका एक स्टेटमेंट, पॉपुलर स्टेटमेंट हमने बात किया था, क्या था, लोक प्रशासन प्रशासन का विज्ञान है। क्या है, लोक प्रशासन प्रशासन का विज्ञान है, ये वुड्रो विल्सन का देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा पिता की बात कर रहे हैं तो भारत में कौन है, तो हमने बात किया था MP शर्मा, ये भारत में है, MP शर्मा भारत में है। लेकिन USA में अगर पूछ लिया जाए, USA में हमने शुरुआत में ही बताया था, आपको याद होगा, कमेंट करिए कौन सा बताइए, तो गुडनॉक है। कौन है गाइस, गुडनॉक, ठीक है। मेरे ख्याल से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 12 की। बताइए तृतीय चरण की समयावधि क्या थी, तो बताइए तृतीय चरण की समयावधि क्या होगी, तो 38 से, बताइए कब होगी, 38 से 47, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि हमने बार बार बताया है, पहला क्या बताया था गैस, 1887 से 1926, ये हमने पहला बताया था। दूसरा चरण क्या था, यहाँ से पूछा जाता है गैस, इसलिए हम बार बार इसे रिपीट कर रहे हैं, 1937, ठीक है। और तीसरा चरण कौन सा था, 1938 से 47, ठीक है। उसके बाद 48 से 70 ये चौथा चरण था, और पाँचवा चरण 1971 से 1990 या फिर वर्तमान अभी तक जो चल रहा है, ये 5वां चरण है। सो तृतीय चरण का सही आंसर क्या हो जाएगा इस बताइए, तृतीय चरण का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर सी 38 से 1947, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर, लोक प्रशासन में पोस्ट कोड दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन है, तो अभी अभी हमने बताया था, आपको याद होगा गाइस, बताइए लोक प्रशासन में पोस्ट कोड का दृष्टिकोण का प्रतिपादक कौन है या किसने किया था, अभी तुरंत हमने बताया था, फटाफट बताइए। तो ये लूथर गुलिक का है गाइस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लूथर गुलिक इसका सही आंसर है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब फटाफट से हम बात करते हैं फ्यूल का कौन सा था, बताइए फ्यूल का किनको किनको याद है, अभी तुरंत हमने बताया था। तो एक बार सारे का फुल फॉर्म हम यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं गाइस, ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए क्लास में ही। तो हम सबसे पहले पोकोक की बात करते हैं, जो कि किसका है, ये हेनरी फ्यूल का है। अब इसमें फुल फॉर्म क्या है गाइस, तो P फॉर प्लानिंग है, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग है, C फॉर यहाँ पर कमांडिंग है, और यहाँ पर CO का मतलब कोऑर्डिनेटिंग नहीं है गाइस, याद रखिएगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन, नेशन लगा हुआ है, कोऑर्डिनेटिंग नहीं है, पूछ लेता है। अभी लूथर गुलिक की बात करिएगा तो CO में कोऑर्डिनेटिंग है, लेकिन अगर हम
पोको की बात करेंगे तो CO4 कोऑर्डिनेशन है, ये दो डिफरेंस याद रखिएगा। उसके बाद हम C4 बात करेंगे तो कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग है, ठीक है। ये किसका है? हेनरी फ्यूल का है। अब रोजना बेग की हम बात करें तो शुरुआत में हमने बात किया था POC यानी कि पोक है, ठीक है, रोजना बेग का है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड C फॉर कंट्रोलिंग, ठीक है गाइस। अच्छा, उसके बाद रॉबिन्स की हम बात कर लेते हैं, यानी कि स्टीफन रॉबिन्स की। तो इसका कौन सा है? तो POLE है, POLE हमने बात किया था। तो इसका क्या हो जाएगा? P फॉर तो समझ रहे हैं प्लानिंग होगा, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग होगा, L फॉर इम्पोर्टेंट है, L फॉर हो जाएगा गाइस लीडिंग, L फॉर लीडिंग हो जाएगा, और E फॉर क्या हो जाएगा? इवैल्यूएटिंग हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा इवैल्यूएटिंग आपका हो जाएगा E4, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आप याद रख लीजिए। रोजना बेग का आपको याद हो गया, पोक है POC, फ्यूल का याद हो गया, पोकोक है PCCOC, लूथर गुलिक का है POSD CORB, है ना। रॉबिन्स का कौन सा है? हमने बताया पोल है POLE। मेरे ख्याल से सारी चीज़ें याद हो गई होंगी गाइस, और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ फुल फॉर्म से हमेशा आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन। और समझ लीजिए कि यहाँ से आपको एक नंबर फिक्स है, एक नंबर एकदम 100% आप फिक्स मान के चलिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। 14 का सही आंसर आना चाहिए गाइस, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस पुस्तक के प्रकाशन के साथ ही द्वितीय चरण का आरंभ हुआ था। इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? इसका सही आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए गाइस। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 14 का सही आंसर फटाफट से बताइए। देखिए हम पुस्तक की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये कब हुआ था गाइस? बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर कब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, बिल्कुल जितने भी बी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, 1927 का सही आंसर हो जाएगा इस। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ 1926 में एक पुस्तक थी गाइस, अब आपने नाम सुना होगा किसका? LD वाइट का, LD वाइट का आपने नाम सुना होगा। अच्छा, इस पुस्तक के लेखक कौन थे? एक बार पहले मैं ये डिस्कस कर लूँ कि प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक कौन थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है जानना गाइस, विलोबी, ठीक है, विलोबी याद रखिएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? तो विलोबी हैं, ये भी आप याद रखिएगा। 1926 के हम 1927 इसका आंसर था, लेकिन 1926 की हम बात कर रहे हैं गाइस। तो LD वाइट के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, ये भी आप याद रखिएगा, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये याद रखिएगा, ठीक है। देखिए दो अलग अलग चीज़ें हैं गाइस, हमेशा दो चीज़ें आप याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। जो वुड्रो विल्सन का था जो कि 1887 का था, ये कौन सा था? द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये वुड्रो विल्सन का था। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं LD वाइट की, तो इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये दो अलग अलग चीज़ें। मैं रिपीट कर रहा हूँ अगेन, जो वुड्रो विल्सन का 1887 का था, तो वो क्या था? द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे LD वाइट की, जो कि 1926 में इन्होंने प्रकाशित किया था या फिर लिखा था कह सकते हैं, तो इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अच्छा, एक और याद रख लीजिएगा, 1946 में एक हर्बर्ट साइमन का आपने नाम सुना होगा। हर्बर्ट साइमन ने भी एक पुस्तक लिखी थी, ये भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, एडमिनिस्ट्रेशन बिहेवियर, ये किसका है? तो हर्बर्ट साइमन का है, ये भी आप याद रख सकते हैं। सो द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये विलोबी हैं। प्रकाशन कब हुआ? तो 1927 में हुआ। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, किसकी मतानुसार प्रशासन का कार्य वास्तव में सरकार के व्यवस्थापिका अंग द्वारा घोषित और न्यायपालिका द्वारा निर्मित कानून को प्रशासित करने का संबद्ध है? यह कथन किसका है? आपको बताना है 15 का सही आंसर। अगर आप ऑप्शन नंबर A, B, C कौन सा है ये फटाफट से बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर C जो भी चूज कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट आंसर। विलोबी इसका सही आंसर है गाइस। और विलोबी की एक पुस्तक अभी हमने डिस्कस किया था, द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका प्रकाशन 1927 में हुआ था, अभी हमने ऑलरेडी बात किया है। सो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन नंबर C। जितने भी ऑप्शन नंबर C कह रहे हैं, सो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट आंसर, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट बताइएगा,
16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर, प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बताइए किस भाषा से हुई है, इसका सही आंसर आपको बताना है। फटाफट से सही आंसर बताइए, अंग्रेजी, लैटिन या जर्मन। तो 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, लैटिन से हुआ है। लैटिन से हुआ है, ये हमने बात किया था। और हमने ये भी बात किया था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था गाइस। फ्रांस में कब? तो हमने बात किया था 1812 ईस्वी में, ठीक है। और इस शब्द का यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो हमने बात किया था शुरुआत में ही, आपको याद होगा, हैमिल्टन ने किया था, हैमिल्टन ने, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, लैटिन शब्द है प्रशासन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइएगा 17 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। कानून को क्रियात्मक रूप प्रदान करने के लिए सरकार जो कार्य करती है वही प्रशासन है, यह कथन किसका है? 17 का सही आंसर बताइए, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बताइए 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी की तरफ से आंसर आना चाहिए, बिल्कुल हार्वेकर इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का। नवीन लोक प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? बताइए 18 का सही आंसर, फटाफट से आंसर बताइए क्या थी, ठीक है। बिल्कुल प्रासंगिकता सही है, मूल्य भी है, सामाजिक समता भी है, परिवर्तन भी है। सो ऑप्शन नंबर ई, जितने भी कह रहे हैं उपरोक्त सभी, सो उपरोक्त सभी इस करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 की। लोक प्रशासन सरकार के कार्यों से संबंधित होता है, चाहे वह केंद्र द्वारा संपादित है अथवा स्थानीय निकाय द्वारा, यह कथन किसका है? 19 का सही आंसर बताइए। एक बार मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ, ये देखिए, विल्सन है, गुलिक है, डिमोक है और पर्सी मैक्विन है। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, पर्सी मैक्विन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। देखिए प्रश्न क्या था? प्रश्न था लोक प्रशासन सरकार के कार्यों से संबंधित होता है, चाहे वह केंद्र सरकार द्वारा संपादित हो या फिर स्थानीय निकाय द्वारा, यह कथन किसका है? तो ये पर्सी मैक्विन का है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर। लोक प्रशासन के चतुर्थ चरण को प्रायः याद किया जाता है, किसके लिए याद किया जाता है गाइस? तो इसका सही आंसर बताइए। विध्वंस कार्यकाल के लिए, अंधकार युग के लिए, संदेह के बल के लिए या पंचायत की संकटावस्था के लिए। फटाफट से इसका सही आंसर आपको बताना है। 20 का सही आंसर क्या होगा? 20 का सही आंसर फटाफट से बताइए गाइस। सो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। बी और डी दोनों हो जाएगा, बी और डी दोनों हो जाएगा, यानी कि अंधकार का युग भी कहा जाता है और पहचान की संकटावस्था भी कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट आंसर। जितने भी लोग ई आंसर कर रहे हैं, सो ई इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बताइएगा इस क्वेश्चन नंबर 21, लोक प्रशासन है। लोक प्रशासन क्या होगा? खुद भी आप एक अंदाज लगाइए और फटाफट से बताइए कि 21 का सही आंसर क्या होगा। विशिष्ट राजनीतिक व्यवस्था का आवश्यक भाग या जनता द्वारा चयनित अधिकारी समूह या लोगों द्वारा निर्देशित यंत्र, क्या है? फटाफट से बताइए इसका सही आंसर। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट राजनीतिक व्यवस्था का आवश्यक भाग, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर दीजिए कि लोक प्रशासन सार्वजनिक नीतियों को लागू करने का कार्य करता है, यह दी है, किसने दी है? बताइए, वुड्रो विल्सन ने, एल डी वाइट ने, साइमन ने या गुलिक ने? फटाफट से बताइए। लोक प्रशासन सार्वजनिक नीतियों को लागू करने का कार्य करती है या करता है, यह दी है, किसने दी है? इसका सही आंसर बताना है। 22 का सही आंसर। तो जितने भी ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं, एल डी वाइट ने, एल डी वाइट, सो एल डी वाइट इसका बिल्कुल सही आंसर है। एल डी वाइट बिल्कुल सही आंसर है। और एल डी वाइट की एक पुस्तक हमने बताया था गाइस, कौन सा बताया था बताइए? हमने बताया था इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, हमने बताया था। इसके अलावा हमने बात किया था वुड्रो विल्सन की। वुड्रो विल्सन का कौन सी पुस्तक था? आपको याद है ना, 1887 में कौन सा पुस्तक बताइए? द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द स्टडी ऑफ या अ स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये वुड्रो विल्सन का था 1887 और एल डी वाइट का कब हमने बताया था? तो 1926 में, ठीक है। चलिए यहीं से क्वेश्चन बनते हैं गैस, और लोग समझते हैं कि पता नहीं कहाँ से क्या है ना, तो बस यहीं से क्वेश्चन बनेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग आप खुद देख रहे हैं। नेक्स्ट 23 का सही आंसर बताइए कि लोक प्रशासन की उपस्थिति दर्ज होती है। बताइए 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों, यानी कि एक प्रक्रिया के रूप में और एक विषय के रूप में। सो ऑप्शन नंबर सी, जितने भी आंसर कर रहे हैं, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सेशन कैसा लग रहा है? फटाफट से एक बार बताइएगा इस सेशन कैसा लग रहा है। नेक्स्ट है हायरार्की का तात्पर्य क्या है?
बताइए हायरार्की का क्या तात्पर्य है, इसका सही आंसर बताना है। हायरार्की है एक्चुअली ये हायरार्की का क्या तात्पर्य है, इसका सही आंसर बताना है। तो हायरार्की का क्या तात्पर्य है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नतर से उच्चतर का शासन, ठीक है, निम्न से उच्चतर का जो शासन है उसको हायरार्की कहते हैं, ठीक है, हायरार्की। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। जितने भी ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं हाँ हायरार्की है बिल्कुल। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, निम्नतर से उच्चतर का शासन, ठीक है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर। लोक प्रशासन में लोक शब्द का क्या अभिप्राय है, लोक शब्द का क्या अभिप्राय है, तो हमने शुरुआत में ही बात किया था कि सरकार से है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, हमने शुरुआत में ही बात किया था गाइस। और इसके संदर्भ में मोहित भट्टाचार्य ने भी क्या कहा था, मोहित भट्टाचार्य ने कहा था गाइस कि क्या कहा था बताइए एक बार, किसी को याद है तो फटाफट से बताइए। देखिए मोहित भट्टाचार्य ने कहा था गाइस कि लोक प्रशासन सरकारी प्रशासन है क्योंकि सरकार ही सार्वजनिक कार्य करती है। सो यहाँ पे लोक का अर्थ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि सरकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 26। लोक प्रशासन एक दोधारी औजार है जो कैंची की दो धारें, लेविस मेरियन के उक्त कथन में दो धारें से क्या तात्पर्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो धारे से क्या तात्पर्य है लेविस मेरियन के कथन में, आपको इसका आंसर बताना है 26 का। क्या बात है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पोस्ट कॉर्प संबंधी ज्ञान और विषय वस्तु का ज्ञान। सो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं सो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। प्रशासन और लोक प्रशासन में मूलभूत अंतर क्या है, प्रशासन और लोक प्रशासन में मूलभूत अंतर क्या है, इसका आंसर क्या होगा। तो इसके आंसर की बात करें 27 के सही आंसर की, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, राजनीतिक संदर्भ का ये अंतर है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। लोक प्रशासन मूलतः मानवीय सहयोग से संबंधित है, ये कथन किसका है, इसका सही आंसर आपको बताना है क्या होगा, ए बी सी या डी। बताइए 28 का सही आंसर। सो वाल्डो का इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। अगर कोई विचारधारा है तो निर्णय निर्माण ही प्रशासन का मर्म है। प्रशासनिक विचारधारा की शब्दावली मानव चयन के तर्क और मनोविज्ञान से निकाली जानी चाहिए। तृतीय चरण से संबंधित यह कथन किस विद्वान का है, बताइए किस विद्वान का है, इसका सही आंसर आपको बताना है। सो 29 का सही आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर ए, साइमन, हर्बर्ट साइमन। और हर्बर्ट साइमन की एक पुस्तक हमने बताया था कि 1946 में इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। कौन सी पुस्तक थी गाइस, एडमिनिस्ट्रेशन बिहेवियर, ये हर्बर्ट साइमन की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, हर्बर्ट साइमन की पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन बिहेवियर, याद रखिएगा 1946 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 30 की। प्रशासन का वास्तविक सार वह मूल सेवा है जो जन साधारण के लिए की जाती है, यह कथन किसका है। 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए, मैं एक बार ऑप्शन दिखा देता हूँ। हाँ, निग्रो, जितने भी निग्रो कह रहे हैं निग्रो इसका बिल्कुल सही आंसर है। सो निग्रो इसका करेक्ट आंसर है, निग्रो, हाँ निग्रो इसका सही आंसर है। हाँ, निग्रो की एक पुस्तक फटाफट से बता दीजिए कि निग्रो की एक पुस्तक कौन सी है, सभी की तरफ से आंसर आना चाहिए कि निग्रो की एक पुस्तक कौन सी है, सभी की तरफ से इसका आंसर मैं चाहूँगा कि सभी की तरफ से आना चाहिए। निग्रो की एक पुस्तक का नाम सभी को बताइए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। 31 का सही आंसर बताइए। हेनरी फ्यूल के अनुसार प्रशासन की प्रधान श्रेणियां एक नियोजन, दूसरा संगठन, आदेश, समन्वय और नियंत्रण है। 31 का सही आंसर बताइए, क्योंकि हेनरी फ्यूल के बारे में ऑलरेडी हमने कहा है कि इनका कौन सा सिद्धांत है गैस, POCOC, ठीक है। हाँ, POCOC, ठीक है। पोकोक के बारे में ऑलरेडी हमने बात किया था, ये हेनरी फ्यूल का है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इस फटाफट से बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। P फॉर पब्लिक मतलब P फॉर प्लानिंग हो जाएगा, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग होगा, C फॉर क्या हो जाएगा कमांडिंग, और C फॉर एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, और C फॉर क्या हो जाएगा बताइए कंट्रोलिंग हो जाएगा, कंट्रोलिंग, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, COC। इसके बारे में हमने क्या बताया था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद कमांडिंग, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन, उसके बाद C फॉर कंट्रोलिंग, ठीक है। ये हेनरी फ्यूल का है। सो ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर हो जाएगा इस, ठीक है।
यानी कि नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय और नियंत्रण। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। जितने भी ऑप्शन नंबर सी आंसर कर रहे हैं, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, कमांडिंग, कंट्रोलिंग, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर बताइए। लोक प्रशासन अभी विज्ञान नहीं है किंतु विज्ञान बन जाएगा, इस मान्यता के प्रति आश्वस्त कौन थे? इसका आंसर बताना है 32 का। तो 32 का सही आंसर ए, बी, सी, डी में क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है गाइस, ऑप्शन नंबर ए, फिफ्नर इसका सही आंसर है, फिफ्नर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। यदि हमारी सभ्यता असफल रहती है तो मुख्यतः शासन की असफलता के कारण होगी, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी आपके सामने है, इसका आंसर बताना है। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, डब्ल्यू बी डॉनहम इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर बताइए कि हेनरी फ्योल के अनुसार प्रशासन की 5 प्रधान इकाइयां, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो आप खुद देख लीजिए, PCOC इसमें क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, C4 क्या था? कमांडिंग, CO4 कोऑर्डिनेशन और C4 क्या था? कंट्रोलिंग। ठीक है, तो इसमें कौन सा शामिल नहीं होगा फटाफट से बताइए। तो सभी शामिल है, नियोजन भी है, संगठन भी है, आदेश भी है, समन्वय भी है और नियंत्रण भी है। सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सभी शामिल है। ठीक है, सभी शामिल है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। प्रशासन का संबंध कार्यों के करवाने से, निश्चित उद्देश्य की पूर्ति करने से है, यह कथन किसका है? सही आंसर बताइए, देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए और इसका सही आंसर बताइए। 35 का सही आंसर क्या होगा? सो 35 का सही आंसर हो जाएगा वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है गाइस, वुड्रो विल्सन की। ठीक है, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। प्रशासन का वास्तविक सार वह मूल्य सेवा है जो जन साधारण के लिए की जाती है, यह परिभाषा है। यह परिभाषा किसका है? इसका सही आंसर 36 का। तो 36 का सही आंसर की बात करें तो लूथर इसका सही आंसर हो जाएगा, लूथर गुलिक। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। 37 का सही आंसर बताइए। कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करने का नाम ही लोक प्रशासन है। कानून को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया का एक प्रशासकीय क्रिया है, यह परिभाषा दी है। यह परिभाषा किसने दी है? इसका सही आंसर आपको बताना है, एक बार ऑप्शन देख लीजिए। हाँ, निग्रो, निग्रो इसका बिल्कुल सही आंसर है। सो निग्रो इज करेक्ट आंसर, निग्रो। ठीक है, निग्रो की एक पुस्तक हमने पूछा था, अभी तक किसी का कमेंट में आंसर नहीं आया है, तो फटाफट से कमेंट में करिए। चलिए मैं ही बता देता हूँ। तो मॉडर्न पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मॉडर्न पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन किसकी पुस्तक है? तो ये निग्रो की है। ठीक है, मॉडर्न पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन, लैटिन शब्द के 2 शब्दों एड प्लस मिनिस्टर से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या है आपको बताना है। तो काम करना, काम करवाना और काम करो, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जितने भी डी चूज कर रहे हैं, सो डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के संगठन और संचालन को प्रशासन कहते हैं, यह परिभाषा किसने दी है? आपको बताना है, ऑप्शन ए, बी से डी। सो 39 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फिफ्नर ने। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। लोक प्रशासन उन सभी कार्यों को कहते हैं जिनका उद्देश्य उपयुक्त सत्ता के घोषित की गई नीति को लागू करना या पूरा करना होता है, यह कथन किसका है? 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, LD वाइट इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। और LD वाइट हमने बताया था कि 1926 में इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। कौन सी पुस्तक थी? तो इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमने ऑलरेडी बात किया था बहुत बार। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। पुस्तक हमने बताया गया 1926 में कौन सी पुस्तक का प्रकाशन हुआ है? तो द इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। कि सरलतम शब्दों में कहा जा सकता है कि प्रशासन के चेतनापूर्ण ध्येय की सिद्धि के लिए किया जाने वाला नियोजित कार्य है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी, विग इसका सही आंसर हो जाएगा, विग। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। लोक प्रशासन के अंतर्गत लोक विशिष्ट अर्थ है, लोक का विशिष्ट अर्थ क्या है? आपको 42 का सही आंसर बताना है। मेरे ख्याल से इस बताया जा चुका है, सरकारी, सरकार या सरकारी। सो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। निम्न में से किन निगमों की लेखा परीक्षक पेशेवर लेखा परीक्षकों के द्वारा की जाती है, परंतु कैग को इनकी संपूरक लेखा परीक्षा करने का अधिकार है? अब इसका सही आंसर बताइए 43 का। सो 43 का सही आंसर हो जाएगा औद्योगिक वित्त निगम, ये बिल्कुल सही है। केंद्रीय भंडार निगम, ये भी सही है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है। अच्छा अभी बताइए, अभी कैग कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। अनुच्छेद 148 में इसका जिक्र है। अनुच्छेद 76 में किसका उल्लेख है, या फटाफट से बता दीजिए। अनुच्छेद 76 में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। 73वें संविधान संशोधन की महत्वपूर्ण विशेषताओं के संदर्भ में सही कथन क्या है? 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, सभी स्तरों पर सदस्यों का सीधा निर्वाचन, बिल्कुल सही है। निर्वाचन कराने का आदेशात्मक प्रावधान, ये भी बिल्कुल सही है। मध्यवर्ती और जिला स्तर पर सभापति का अप्रत्यक्ष निर्वाचन, ये भी सही है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल। 76 की बात करें, 76 की, तो अटॉर्नी जनरल है और अभी कौन है? के वेणुगोपाल है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। प्रधानमंत्री कार्यालय और सचिवालय के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? 45 का सही आंसर क्या होगा? तो 45 के सही आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए। हाँ, 45 का सही आंसर। उससे पहले हम देखिए यहाँ पे बात कर रहे थे कि 73वें संविधान संशोधन, ठीक है, मैं एक बार बता देता हूँ। देखिए 73वें संविधान संशोधन की बात करेगा तो ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। कब का है? ये 1992 का है, ठीक है, 1992 का है, जिसको संवैधानिक दर्जा मिला था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से। पहले बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये करते हैं कि कौन से पार्ट में है, तो 9 पार्ट में है, भाग 9 में है पंचायती राज के बारे में। लेकिन पार्ट 9 के ए में बात करते हैं तो इसमें नगर पालिका है, और नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन 1992 से संबंधित है। अच्छा, 9 के बी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो कि अमित शाह के पास ये चला गया है। इसकी जो मतलब क्या बोल सकते हैं, जो विभाग है वो अमित शाह के पास है, और ये नवीनतम क्या बोल सकते हैं, विभाग है या फिर मंत्रालय कह सकते हैं। तो 9 के बी में आपको सहकारी समितियां मिलेंगी, जो कि 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सहकारी समितियां 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, याद रखिएगा, 97वां संविधान संशोधन से, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया है मेरे ख्याल से। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। तो प्रधानमंत्री कार्यालय सचिवालय के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? 45 का सही आंसर बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इससे संबंध या इसके अधीन कोई कार्यालय नहीं है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है गाइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। राज्य सरकार के मुख्य सचिव का कार्य कौन नहीं है? कौन सा नहीं है, इसका आंसर बताना है। तो देखिए, पहला तो बिल्कुल है राज्य मंत्रिमंडल को सचिवालय की सहायता प्रदान करना, ये बिल्कुल है। दूसरा, नीति समन्वय केंद्र के प्रोत्साहन का अनुमोदन करना, ये भी बिल्कुल है। आंकड़ों के कोष के रूप में कार्य करना, ये भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर डी गलत है। राज्य सिविल सेवकों को प्रोत्साहन और अनुमोदन करना, ये बिल्कुल गलत है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। निम्न में से राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य क्या है? सबसे पहले ये बताइए कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो यह स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 को, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 47 की हम बात करें तो देखिए पहला ऑप्शन है योजना के लिए संसाधनों का आकलन करना, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय योजना पर विचार करना, ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय योजना की समीक्षा करना, ये भी बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। 73वें संविधान संशोधन ने असंवैधानिक अनुमोदन का प्रावधान किया है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी क्या होगा बताइए। तो देखिए पहला ऑप्शन की बात करते हैं तो पंचायत की त्रिस्तरीय संरचना के लिए, ये बिल्कुल सही है। महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था के लिए, ये भी सही है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, उपरोक्त, यानी कि ए एंड बी दोनों सही है, ए एंड बी दोनों सही है, ठीक है। सेशन कैसा लग रहा है एक बार फटाफट से बता दीजिए। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य के नगर निगमों में एकीकृत कार्मिक व्यवस्था लागू है? 49 का सही आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए, बताइए क्या होगा 49 का सही आंसर। तो जितने भी ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं आंध्र प्रदेश, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। एकीकृत वित्तीय सलाहकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत आंसर को बताना है, क्या होगा? तो देख लीजिए एक बार, ऑप्शन ए, बी, सी, डी सब देख लीजिए, ठीक है, कौन सा गलत है। तो देखिए पहला बात करते हैं कि प्रशासनिक मंत्रालय और वित्त मंत्रालय दोनों के प्रति जवाबदेह होता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा की बात करते हैं वह बजट की तैयारी में सहायता करता है, ये भी सही है। और उप सचिव की श्रेणी का होता है, ये भी सही है, यानी कि सभी के सभी क्या है, सभी के सभी सत्य हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
51 निम्नलिखित में से किन वर्गों के मामले में न्यायपालिका प्रशासन के कार्य में हस्तक्षेप कर सकती है? इसका सही आंसर 51 का बताइए। तो 51 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देखिए, पहला बात करते हैं तथ्यों की खोज में गलती, ये बिल्कुल है। कार्यावधि में गलती, ये भी बिल्कुल है। विवेकाधिकार का दुरुपयोग, ये भी बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा तैयार बजटीय आकलनों पर वित्त मंत्रालय की समीक्षा के लिए सही कथन का चयन करिए। सही कथन का चयन करना है और उसका सही आंसर बताना है क्या होगा। तो देखिए, अगर हम सही कथन की बात करते हैं तो पहला नंबर बात करते हैं तो मुख्यतया मितव्ययता और धन की उपलब्धता के दृष्टिकोण से की जाती है, बिल्कुल सही है। स्थानीय प्रभारों के संबंध में ये नाम मात्र की होती है, ये भी बिल्कुल सही है। नई मदों को लेकर यह अधिक विस्तृत होती है, ये भी बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर। पोस्ट कॉप में आर का क्या अर्थ है? मेरे ख्याल से ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। सो रिपोर्ट करना, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आर फॉर रिपोर्टिंग, ठीक है। लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया था ये पोस्ट कॉप, ठीक है। ऑलरेडी आप जानते हैं लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया था, हमने ऑलरेडी बात किया हुआ है। नेक्स्ट है, लोकसभा में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1968 में। और पहला लोकपाल कौन था? पहला लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष, याद रखिएगा, पिनाकी चंद्र घोष पहला लोकपाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। निम्न में से कौन सा कार्य केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा किया गया है? 55 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्यपालक प्रस्ताव, संवैधानिक प्रस्ताव, संसदीय अधिनियम या संथानम समिति के प्रस्ताव। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संथानम समिति के प्रस्ताव, यानी कि संथानम समिति के सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बना था, आयोग आया था गाइस, ऑलरेडी जानते हैं। और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अभी कौन है? अगर हम वर्तमान में बात करते हैं तो याद रखिएगा सुरेश एन पटेल हैं। सुरेश एन पटेल अभी क्या है? केंद्रीय यानी कि CVC है ना, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं। सो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, संथानम समिति। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। मंत्रिमंडल सचिवालय के अंग के रूप में जिन शिकायत निदेशालय की स्थापना की गई है, किस वर्ष में की गई है, ये आपको बताना है। 56 का सही आंसर। सो 56 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1988 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 1988 इज करेक्ट आंसर, 1988, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। अधिकांश राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा निम्न में से किसकी सलाह पर की जाती है? 57 का सही आंसर आपको बताना है। तो 57 पहला बात करते हैं विधानसभा के विरोधी दल के नेता के रूप में, बिल्कुल सही है। राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा एक्चुअली। फिर विधान परिषद में विपक्ष का नेता न्यायाधीश, इसका सही आंसर फटाफट से बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उपरोक्त सभी, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। भारतीय लोक प्रशासनिक संस्थान की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? 58 का सही आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है ना। एपलबी रिपोर्ट इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। छावनी बोर्ड के बारे में निम्न में से कौन सी बात सही नहीं है? कौन सी सही बात नहीं है, ये आपको बताना है। छावनी बोर्ड एकमात्र कहाँ पर है? रामगढ़ में है। बताइए 59 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं कि एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा ऑप्शन की बात करें तो ये रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी की बात करें तो इसका गठन कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा किया जाता है, ये गलत है। इसकी स्थापना छावनी क्षेत्र में गैर सैनिक जनसंख्या के नगर निकाय प्रशासन के लिए किया जाता है, ये बिल प्रशासन के लिए किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी गलत है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। 60 का सही आंसर क्या होगा कि जिलाधीश के पद के बारे में निम्न में से कौन सी बात सही है? कौन सी बात सही है ये आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? पहला, इसको वारन हेस्टिंग ने सृजित किया था, ये बिल्कुल सही है। यह मुगलों की करोड़ी फौजदार का क्या है? उत्तराधिकारी है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है गाइस। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, मुगलों की करोड़ी, ठीक है, करोड़ी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। भारत प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार राज्य सचिवालय कौन सी विभाग के मुख्य सचिव के अधीन होना चाहिए?
बताइए 61 का सही आंसर क्या हो जाएगा। 61 के सही आंसर की बात करें तो कार्मिक विभाग इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए कार्मिक विभाग। ठीक है गाइस, सेशन अच्छा लग रहा है ना। कितने नए लोग हैं, जो नए लोग हैं एक बार सेशन को ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो लाइक नहीं किए हैं अभी तक, मतलब समझ रहे कितना मेहनत लग रहा है, तो लाइक एक बार कर लीजिएगा गाइस, और जहाँ भी शेयर कर सकते हैं एक बार शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, लोक प्रशासन कभी विज्ञान नहीं बन सकता, यह विचार किस विद्वान का है। इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस किए थे, फाइनर का है, ऑप्शन नंबर बी फाइनर का है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, हमने बात किया ऑलरेडी कि लोक प्रशासन कभी विज्ञान नहीं बन सकता है, यह विचार किस विद्वान का है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फाइनर का है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की, कि लोक प्रशासन के किस चरण को अंधकार युग के रूप में याद किया जाता है। इसके बारे में ऑलरेडी हम बात किए थे, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चतुर्थ। हमने बात किया था ऑलरेडी, चतुर्थ के बारे में ऑलरेडी हमने बात किया था कि अंधकार का युग कहा जाता है। और चतुर्थ का समयावधि आपको याद है तो फटाफट से बताइए, 1948 से कब तक था, तो 1970, और 70 के बाद से ये 5वां था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक बार फिर से रिवीजन कर ही लेते हैं ना। बताइए तृतीय कब था, तृतीय की हम बात करते हैं तो तृतीय कब था। तृतीय की बात करिएगा तो 1938 से 1947 था। ठीक है, चतुर्थ की बात करिएगा तो ये 1900 क्या हो जाएगा, ये 1900 कितना तक था, बताइए 47 तक था गैस, 47 तक था, और ये 1948 से 1970 तक हो जाएगा। ठीक है, और 70 से आगे हो जाएगा पंचम। पहला तो हमने बताया ही नहीं, पहले क्या हो जाएगा 1887 से 1926 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा हमने बताया था 1927 से 1937। ठीक है, क्या मेरे ख्याल से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 64 का, किस दृष्टिकोण को लोक कल्याणकारी एवं आदर्शवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। 64 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में दिखा देता हूँ एक बार, अब ऑप्शन देख लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए क्या होगा 64 का सही आंसर। 64 के सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, आधुनिक दृष्टिकोण को। आधुनिक दृष्टिकोण को इसका सही आंसर हो जाएगा। एक बार मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ देता हूं कि किस दृष्टिकोण को लोक कल्याणकारी एवं आदर्शवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, आधुनिक दृष्टिकोण को। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बताइएगा, लोक प्रशासन में पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण के प्रतिपादक हैं। लूथर गुलिक हैं, कई बार ऑलरेडी बताया जा चुका है, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बारे में और भी हम बात नहीं करेंगे, बहुत ऑलरेडी बात कर चुके हैं। लोक प्रशासन में समावेश है, किसका समावेश है, 66 का सही आंसर बताइए, तो डी हो जाएगा। देखिए राजस्व संग्रहण, ये बिल्कुल सही आंसर है। कानून और व्यवस्था निर्वहन, ये भी बिल्कुल सही है। डाक सेवा का संचालन, ये भी बिल्कुल सही है, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 67, प्रशासन के एकीकृत दृष्टिकोण की मान्यता की है। मान्यता है कि, ये मान्यता कौन सी है इसका बताना है। प्रशासन के एकीकृत दृष्टिकोण की मान्यता है, क्या मान्यता है आपको बताना है। 67 का सही आंसर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, देख लीजिए एक बार, ऑप्शन नंबर डी तक देख लीजिए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रशासन में केवल उच्च प्रबंधकीय पदाधिकारी सम्मिलित होते हैं, ये बिल्कुल सही है, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब बताना है कि बी का क्या अर्थ होगा। बी का क्या अर्थ होगा, बजटिंग होगा, बजट करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बजटिंग, बजटिंग इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लूथर गुलिक का ऑलरेडी आप जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 का, लोक प्रशासन को कला मानने वाले विद्वान कौन है। लोक प्रशासन को कला मानने वाले विद्वान कौन से हैं। 69 का सही आंसर बताइए क्या होगा, तो 69 का सही आंसर हो जाएगा विलोभी हैं और डिड भी हैं, सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। ठीक है, डिड और विलोभी दोनों सही है, सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की, मैक्स वेबर के अनुसार प्रशासन का क्या अर्थ है। मैक्स वेबर के अनुसार प्रशासन का क्या अर्थ है। 70 का सही आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए, कानून, प्रभुत्व, संगठन या सरकार। तो प्रभुत्व इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, प्रभुत्व इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, प्रशासन सरकार का आधार है। कोई भी सरकार प्रशासन के बिना कायम नहीं रह सकती। प्रशासन के बिना अगर अस्तित्व में रह पाती है तो यह एक विचार विमर्श बन जाएगी। यह कथन किसका है, बताइए। 71 का सही आंसर, तो 71 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एप्लबी इसका बिल्कुल सही आंसर है, एप्लबी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72,
राज्य हर जगह है, ये शायद ही कोई खाली सी जगह छोड़ता है। इसका सही आंसर बताना है कि यह कथन किसका है। राज्य हर जगह है, ये शायद ही कोई खाली सी जगह छोड़ता है। इसका सही आंसर बताना है कि यह कथन किसका है। 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये फाइनर का है। फाइनर का है, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 73 की। प्रशासन अब एक इतना विशाल क्षेत्र है कि प्रशासन का दर्शन जीवन का दर्शन बनने के करीब आ गया है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर बताना है। 73 का सही आंसर, सो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल डिमॉक इसका सही आंसर है। डिमॉक इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी डिमॉक बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन में नागरिक समाज की भूमिका किस रूप में परिलक्षित होती हैं? सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गैर सरकारी संगठन के रूप में। क्या प्रश्न है कि लोक प्रशासन में नागरिक समाज की भूमिका किस रूप में परिलक्षित होती हैं? सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, गैर सरकारी संगठन के रूप में। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, कौन सा कार्य संघ लोक सेवा आयोग का नहीं है? 75 का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए। भर्ती का नियम, ये बिल्कुल है। पदोन्नति एवं प्रतिनियुक्ति, ये भी बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है अनुशासनात्मक मामले, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है गैस, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सेवाओं का वर्गीकरण, ये इसका कार्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, सेवाओं का वर्गीकरण। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। लोक प्रशासन कभी विज्ञान नहीं बन सकता, यह विचार किस विद्वान का है? किस विद्वान का है, इसके बारे में ऑलरेडी हमने ऑलरेडी बात किया था कई बार, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये थोड़ा सा रिपीट हो गया है, तो फाइनल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन, और इसका सही आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए। और गाइस अगर सेशन अच्छा लग रहा है ना, तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, एक बार लाइक करना बहुत जरूरी है गाइस, और शेयर भी कर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है गाइस कंटेंट रेडी करने में और डेटा कलेक्ट करने में, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और जो नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे मटेरियल यहाँ पे आने शुरू हुए हैं और बहुत सारे मटेरियल आएंगे। शाम में आप लोग 8 बजे रेडी रहिएगा लाइव क्लास के लिए, ठीक है। तो सुशासन दिवस कब से मनाया जा रहा है, इसका सही आंसर बताना है। सुशासन दिवस कब से मनाया जा रहा है? 2016 से, 15 से, 14 से या 2020 से? तो 77 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 77 के सही आंसर की बात करें तो 2014 से। जितने भी ऑप्शन नंबर सी आंसर कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बताइएगा कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो डायरेक्ट आंसर आना चाहिए था 25 सितंबर को। 25 सितंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, 25 सितंबर। 25 सितंबर इज करेक्ट आंसर, ठीक है। 25 सितंबर नहीं होगा गैस, एक्चुअली 25 दिसंबर है ये, ठीक है। 25 दिसंबर को मनाया जाता है, कौन सा सुशासन दिवस मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? स्थापना की बात करते हैं, देखिए एक्ट की बात करें तो ये 1990 का एक्ट है। एक्ट की बात करें तो 1990 का है, लेकिन स्थापना की बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष अभी कौन है? रेखा शर्मा है। तो स्थापना हुई है 1992 में। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी 1992, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई है? इसका सही आंसर आपको बताना है। 80 का सही आंसर क्या होगा? तो 80 का सही आंसर हो जाएगा 1992। 1992 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर बताना है। तो 93 में हुई थी, सभी जानते हैं 93। और राष्ट्रीय मानवाधिकार के अभी अध्यक्ष कौन है, बताइए अभी कौन है? ये फटाफट से बता दीजिए। अरुण कुमार मिश्र हैं, बिल्कुल अरुण कुमार मिश्र हैं। प्रथम कौन थे, ये आप बता दीजिए, प्रथम कौन थे? और बात करते हैं तो ये 12 अक्टूबर 1993 का है, ठीक है। 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और लागू कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1993 को, ठीक है। लेकिन बात किया जाए कि राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किया था, तो 8 जनवरी 1994 को। 1994 को, 4 है 3 नहीं है, तो 8 जनवरी 1994 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया था। उसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण की बात कर रहे हैं, तो उसमें कितने अध्याय हैं? टोटल अध्याय हैं 8 और 43 टोटल धाराएं हैं। ये भी आप याद रख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में अनुसूचित जनजाति आयोग जोड़ा गया था? 82 का सही आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए, और 82 का सही आंसर है 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अच्छा 97 के बारे में ऑलरेडी हमने बताया था, सहकारी समितियां, जैसे पार्ट 9 में हमने बताया था कि पंचायती राज से संबंधित है। पार्ट 9 के ए में हमने बताया था क्या, नगर पालिका से संबंधित है। ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पंचायती राज व्यवस्था।
और ए के बारे में हमने बताया था नगर पालिका के बारे में, जो कि अनुसूची कौन सा है, तो 12 अनुसूची है और ये 11 अनुसूची है। शेड्यूल की हम बात कर रहे हैं। और 9 के पार्ट बी की बात करें तो ये सहकारी समिति से संबंधित है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित है। ये 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इसका, तो इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर बी है, लेकिन 97 के बारे में हम बता रहे थे। 61वां संविधान संशोधन ये भी कब का है, तो 1989 का है। इसमें क्या हुआ था, वोट देने का अधिकार जो है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है। राइट टू वोट कौन से आर्टिकल में है गाइज, वो मतलब वोट देने का अधिकार कौन से आर्टिकल में है, तो याद रखिएगा 326 में है, 326 में है। और 104वां संविधान संशोधन से क्या है गाइस, सभी को याद है तो फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। 104वां संविधान संशोधन में क्या है, फटाफट से बताइए। केंद्रीय सतर्कता आयोग वैधानिक दर्जा कब मिला, इसका आंसर बताना है। 83 का सही आंसर कि केंद्रीय सतर्कता आयोग को वैधानिक दर्जा कब मिला था। 83 का सभी की तरफ से सही आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी 2003 इसका बिल्कुल सही आंसर है 2003। ठीक है। सीबीसी के बारे में बात किए थे, अभी कौन है, संथानम समिति की सिफारिश पर आया था, सुरेश एन पटेल हैं। ठीक है, सुरेश एन पटेल हैं। और 104वां संविधान संशोधन और 126वां संविधान संशोधन विधेयक की बात करें तो जो 82 सीट हुआ करता था झारखंड में, अब 81 सीट है। यानी कि लोकसभा और विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन का सीट होता था वो समाप्त कर दिया गया है गाइस। ठीक है, तो आप याद रखिएगा 126वां संविधान संशोधन विधेयक अगर पूछे, और अगर संविधान संशोधन पूछे तो 104वां संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संथानम समिति 2003। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। सुशासन के लिए जन भागीदारी बढ़ाने के लिए मेरी सरकार नामक एक पहल की शुरुआत कब की गई थी, इसका सही आंसर बताना है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और इसका सही आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए। 84 का सही आंसर, क्वेश्चन देख लीजिए। सुशासन के लिए जन भागीदारी बढ़ाने के लिए मेरी सरकार नामक एक पहल की शुरुआत कब की गई थी, इसका सही आंसर आपको बताना है गाइस। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। 84 का सही आंसर क्या होगा, तो 84 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 26 जुलाई 2014 इसका सही आंसर है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। इस तरीके से गुड गवर्नेंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से टोटल 80+ क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया है गाइस। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़बरदस्त लगा होगा, बहुत फ्रूटफुल भी होगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे भी। तो जो नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और सेशन कैसा लगा एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।